हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में देखेंगे। जो अभी हमने लूप्स देखे वहां पे ब्रेक एंड कंटिन्यू का किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रेक आपने केस स्विच केसेस में भी देखा है ना। तो ब्रेक का यूज हम लोग लूप में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, मैं एक नॉर्मल सा लूप ले लेता हूँ, फॉर लूप ही ले लेता हूँ। ठीक है। फॉर लूप में मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल 1 to 5 प्रिंट करा देता हूँ। तो आई इक्वल्स टू लेट आई, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है ना। फॉर लूप आपने देखा है। लेट आई इक्वल्स टू 0 मैंने स्लाइस कर दिया। देन आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, अगर 5 होगी तब तक एरे चलेगा, सॉरी लूप चलेगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ है ना, वैल्यू को 1 से। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल फॉर लूप है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कंसोल लॉक करता हूँ। कंसोल लॉक क्या करता हूँ, आई को करता हूँ। ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मुझे लॉग में फाइल क्या दिखा रहा है, 1 to 5 प्रिंट हो रहा है। नॉर्मल मैंने क्या किया, 1 to 5 एक फॉर लूप का यूज करके प्रिंट किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके। अभी हम लोग देखते हैं यूज ब्रेक का। ब्रेक कैसे यूज होता है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर मीट हो रही है ना। अगर हम लोग पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देगा और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। कैसे, वो देखते हैं। मान लो मैं इफ इल्स कंडीशन, इफ का यूज करता हूं है ना। इफ इल्स आपने देखा है, इफ कंडीशन का यूज करता हूं मैं। इफ आई ट्रिपल इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या है, ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज किया, इसका मतलब आई को चेक कर रहा है कि वो 3 के इक्वल है कि नहीं। ठीक है। आप यहाँ डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे तो क्या करेगा, सिर्फ नंबर को चेक करेगा। ट्रिपल इक्वल टू में क्या करता है, एलिमेंट और उसका डेटा टाइप को भी चेक करता है। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए हम लोग ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं। ओके। अगर आई इक्वल है 3 के तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए। ब्रेक होगा ना, मतलब हम लोग क्या होना चाहिए, यहाँ से लूप के बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है। लूप के बाहर आने के बाद ये क्या करता है, उसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कॉल कंसोल लॉक करके यहाँ पे मैं देता हूँ एग्जिट। ठीक है। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि लूप के बाहर आ गया है। ओके। ये देखो, पहले बार में 1 प्रिंट हो गया है ना, आई की वैल्यू 1 थी। यहाँ कंपैरिजन काम नहीं किया, इसके अंदर गया नहीं, वो सीधा प्रिंट कराया। सेकेंड टाइम में 2 भी था, तब यहाँ कंपेयर किया if else में, चेक किया आई की वैल्यू 2 की वैल्यू 3 के इक्वल्स नहीं है, फिर ये ब्लॉक के अंदर नहीं गया, 2 प्रिंट कराया। थर्ड इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, 3 इक्वल्स टू 3। यहाँ कंडीशन मीट कर गई है ना, ब्लॉक के अंदर गया, ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ, लूप के बाहर आ गया और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, कंसोल लॉग एग्जिट। तो देखो एग्जिट आ गया। ओके। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है तो हम लोगों को करली ब्रेसेस इस तरीके से ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो बिना ब्रैकेट्स के भी इफ में लिख सकते हैं। कंडीशन दिया, देन जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो लिखना है, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए है ना। तो ये याद रखिएगा इफ में। और इस तरीके से ब्रेक वर्क करता है। ठीक है। यहाँ तक आपको ब्रेक समझ में आ गया होगा कि ब्रेक क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन में है ना, हम लोग जिस तरीके से भी यूज करें है ना, तो ब्रेक का मेन वर्क है लूप को ब्रेक कर देना और लूप के बाहर आ जाना। ठीक है। देन सेम कंटिन्यू का देखते हैं, कंटिन्यू क्या करता है। यहीं पे मैं काम करता हूँ, कंटिन्यू लिख के देखता हूँ। देखिए 1 2 देन 3 गायब है, 4 5। तो कंटिन्यू क्या करता है, जब कंडीशन मैच कर गई कि 3, अगर थर्ड है ना, यहाँ पे 3 आया वैल्यू और कंडीशन मैच कर गई कि 3 इक्वल्स टू 3, तो ये क्या करता है, लूप को आगे की ओर बढ़ा देता है। मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है। जैसे ही थर्ड आया ना, देखो यहाँ पे कंसोल लॉग यहाँ पे नहीं आया, मतलब थर्ड जैसी कंटिन्यू यहाँ पे आया है ना, इसका फ्लो क्या होता है, वापस से नए इटरेशन की ओर बढ़ जाता है फॉर लूप में। ये नीचे का स्टेटमेंट वो क्या करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। जो लूप में जो भी एग्जीक्यूशन है कंटिन्यू के बाद के स्टेटमेंट्स हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, सीधा आगे लूप को बढ़ा देता है और पूरा लूप को कंप्लीट करता है।
देन फिर वो बाहर तो कंसोल लॉग लिखा हुआ है, वो एग्जिट इसलिए लिखा है क्योंकि जब सारा कंप्लीट हो गया देन वो लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया। इसको हम लोग हटा के भी देख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो देखो 3 को स्किप कर दिया। मतलब देख ली कंटिन्यू में क्या होता है कि अगर कंडीशन मैच कर गई है ना, तो लूप को क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए स्किप कर देता है, आगे बढ़ा देता है ना, उस पर्टिकुलर को स्किप कर देता है। जैसे यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होके 4 एंड 5 हो गया क्योंकि इसने 3 को स्किप कर दिया और यहाँ कंसोल लॉक हुआ नहीं, है ना, लूप को कंटिन्यू कर दिया। और ब्रेक में क्या हो रहा है, लूप को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और किस तरीके से यूज करते हैं समझ में आ गया होगा। स्विच केसेस में तो हमने ब्रेक का देखा ही है कि स्विच केसेस को ब्रेक करने के लिए किस तरीके से ब्रेक यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।